हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं। इसमें से जो है सो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा मैं, और जो है सो आप लोगों को 1 से 2 बार पढ़ लेने के आंसर्स भी बताऊंगा। सो टोटल में इंपॉर्टेंट 4 दिया था, उसमें से जो है सो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 90% चांसेस रहते वो क्वेश्चन आने के। उससे हटके अगर क्वेश्चन आए तो जो रिमेनिंग 2 दिया मैं उसमें से आ सकते हैं। सो फर्स्ट चीज़ क्या है, अपने को मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना डिफाइन यूटिलिटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। सो फर्स्ट चीज़ क्या है, यूटिलिटी किसे कह रहे हैं अपन, यूटिलिटी किसे कह रहे हैं अपन, उसके बारे में पढ़ना रहेगा अपने को। यूटिलिटी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट एट ए पर्टिकुलर टाइम। यूटिलिटी किसे कह रहे हैं अपन, ये कमोडिटी की कैपेसिटी रहती है। कमोडिटी बोले तो कोई भी चीज़, यूनिट, जैसे कि वाटर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, आपका फ्रूट्स हो गए, कोई भी चीज़, उससे क्या हो रहा है, अपन सेटिस्फाई हो रहे एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, यूटिलिटी बोल रहे। जैसे कि मेरे को प्यास लग रही, पानी पीना दिल बोल रहा, समझ जाओ, उस टाइम पे क्या है, पानी की यूटिलिटी क्या रहती, ज़्यादा रहती। उसके बाद में कितना भी पानी रहो मैं पी सकता हूँ उस टाइम, उसके बाद में नहीं पी सकता हूँ ना। सो यूटिलिटी क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रहती है, उसके बाद में क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। सो द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी जज ओनली बाय ए कंज्यूमर। सो यूटिलिटी को कौन जज कर सकता, एक कंज्यूमर ही जज कर सकता। जैसे कि आप कोई होटल में गए, समझ जाओ, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे, समझ जाओ, तो वहाँ का टेस्ट कैसा है, वहाँ पे आप लोग कितना ज़्यादा खा सके, वो कौन जज कर सकते हैं, सिर्फ अपन जो खाए उन्होंने ही जज कर सकते हैं। या कोई ड्रेस भी हो गया, समझो कोई ड्रेस खरीदे आप, या कुछ क्या बोलते पढ़े आप, उस चीज़ से आप लोगों को कौन जज कर रहे हो, एक कंज्यूमर ही जज करता है, जो यूज़ कर रहा उन्हें ही जज कर सकता बोल के बोले। नेक्स्ट क्या है अपना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock or thing and which diminishes with every increase in the stock that he already has। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन डिफाइन करेगा थे, ऑल्फ्रेड मार्शल डिफाइन करेगा थे। उन्होंने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो द एडिशनल बेनिफिट एक पर्सन मिल रहा अपने को, जो किससे मिल रहा कहते हैं, अपने पास जो स्टॉक है वो इंक्रीज होते ही जा रहा है, उससे जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा वो एक टाइम के बाद में क्या होता कहते हैं, कितना भी स्टॉक इंक्रीज होते गया तो उसकी वैल्यू जो है सो डिमिनिश होते रहती बोल के बोल रहे अपन। यूटिलिटी क्या होती बोल रहे, डिमिनिश होते रहती बोल के बोल रहे। एग्जाम्पल में देखो, अपन एक एप्पल ले लेंगे। एक एप्पल को क्या है, मैं स्टार्टिंग में जब कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है, ज़्यादा रहती, क्योंकि एक एप्पल मैं सीधा खा ले सकता हूँ। फिर अगर उसके बाद में मेरे 2 एप्पल, सेकंड एप्पल भी मिल गया, समझ जाओ, उसी टाइम के बाद में मैं उसको क्या करता हूँ, उसको भी खा सकता हूँ मैं। थर्ड एप्पल मिल गया, समझ जाओ, अब उसके बाद में क्या करते हैं अपन, पूरा नहीं खा के आधा खाना शुरू करते हैं। उसके बाद मिल रहा, समझ जाओ, उसमें से भी और थोड़ा खाते हैं। उसके बाद में जितने भी एप्पल मिल रहे वो एप्पल क्या हो जाते हैं, अपने पास जमा होते, लेकिन अपन उसको कंज्यूम करते नहीं करते। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भी, जो क्या बोलते हैं, कोई भी स्टॉक अपन इंक्रीज करते गए, समझ जाओ, वो स्टॉक क्या हो जाता, उसकी वैल्यू गिर जाते रहती बोल के बोल रहे अपन। तो उसको कौन समझाए, अल्फ्रेड मार्शल समझाए। उसके बाद में डेफिनेशन क्या लगा रहे हैं अपन, द लॉ स्टेट्स दैट एज यू कंज्यूम मोर ऑफ ए गुड और ए सर्विस द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीज। कोई भी अपन डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जितना ज़्यादा अपन एक गुड या सर्विस खाए, समझ जाओ, उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता कहते हैं, डिक्रीज होता है एक टाइम के बाद में। सो ये चीज़ जो है सो हर प्रोडक्ट के ऊपर वर्क नहीं करती, इसीलिए अपन अपने पास क्या है, अजम्पशंस है। अजम्पशंस जैसे कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट बोले तो जो भी चीज़ अपन, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो लॉ जो है सो वर्कआउट होता, वो जो है सो चीज़ा क्या रहना कहते हैं, मेज़र कर सकना कहते हैं अपन उसको, जैसे केजीज में, लीटर्स में, ऐसा क्या कर सकना, उसको मेज़र कर सकना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या है, होमोजीनियस गुड्स। ये लॉ किसके ऊपर वर्क करता कहते हैं, अगर गुड्स होमोजीनियस रहे तो। गुड्स होमोजीनियस बोले तो किसको बोल रहे हैं, सेम काइंड ऑफ गुड्स, या तो सेम गुड्स समझ लो। जैसे कि मैं एप्पल कंसिडर कर रहा हूँ, एप्पल ही कंटिन्यूसली कंजप्शन दिए, समझ जाओ, अपने को उसकी वैल्यू क्या होती, डिक्रीज होती बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट। द लॉ इज बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट गुड्स। ये गुड्स के ऊपर क्या बोलते हैं, ये लॉ कब वर्क करता कहते हैं, अगर गुड्स जो है सो इंडिपेंडेंट रहे तो। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूस कंजप्शन। लाइक ये गुड्स, ये लॉ कब वर्क करता कहते हैं, अपन कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, कंज्यूम करते गए। तो लाइक क्या बोलते हैं, अब एप्पल है, समझ जाओ, मेरे को आज एक एप्पल, कल एक एप्पल, परसों में एक एप्पल, ऐसा देते गए, समझ जाओ, मैं कंज्यूम करते रहता हूँ। लेकिन जब मेरे को एप्पल जो है सो मिनट को या 1 आवर को देते गए, समझ जाओ, उस टाइम पे क्या हुआ था, 1 आवर के बाद में भी दे रहे, समझ जाओ, अपने क्या होता, वाह एप्पल खाना क्या बोल के क्या हो जाता, अपना इंटरेस्ट जाता है। स्टार्टिंग में तो खा लेते अपन, 1 दिन खाते, 2 दिन खाते, उसके बाद में क्या होता है, इंटरेस्ट चले जाता, एप्पल नहीं खाते अपन, साइड में रखते जाते। नेक्स्ट क्या है, नो टाइम लैग। जो भी गुड्स अपन खा रहे हैं या क्या बोलते कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं अपन या यूज़ कर रहे हैं,
उसमें क्या नहीं रहना कहते, टाइम लैग नहीं रहना कहते। एक दिन के बाद खाए आप, फिर से 5 दिन के बाद खा रहे, समझ जाओ उस टाइम पे भी ये लॉ वर्क नहीं करता। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक बॉक्स ले लेके उसमें समझा रहे। सो द लॉ मेनली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड द सेटिस्फैक्शन obtained बाय इट्स कंजप्शन। सो ये लॉ किसके बारे में समझा रहा कहते हैं अपने को, ये एक रिलेशनशिप बता रहा क्वांटिटी ऑफ गुड्स और जो है सो सेटिस्फैक्शन उससे कितना अपटेंड हो रहा है जब कभी भी अपन कंज्यूम कर रहे तो। सो ये लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। सो यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, क्वांटिटी ऑफ एप्पल ले रहे, टोटल यूटिलिटी ले रहे, मार्जिनल यूटिलिटी। सो आप लोगों को डाउट आएगा कि ये टोटल यूटिलिटी क्या है सर, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। बोले तो टोटल यूटिलिटी अपन किसे कह रहे हैं, कोई भी चीज़ जब क्या बोलते हैं अपने को कंज्यूम करे तो अपने को पूरा फुल सेटिस्फैक्शन मिल रहा, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, टोटल यूटिलिटी बोल रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी बोले तो हर बाइट के बाद में उसकी वैल्यू जो डिक्रीज हो जाती है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, अब तो एक पिज़्ज़ा है समझ लेंगे अपन, एक पेपर ले ले तो मैं, हाँ यहाँ पे करेंगे। अब एक पिज़्ज़ा है मेरे पास में, पिज़्ज़ा है, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट बाइट ले रहा हूँ, समझ जाओ इसका टोटल यूटिलिटी अपने को जब ज़्यादा भूख लगती है उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होती, 10 हो जाती। उसके बाद में जो है मैं और एक सेकंड स्लाइस खा रहा हूँ, समझ जाओ पिज़्ज़ा का, उस टाइम पे क्या होता है अपने को जितनी भूख लग रही थी उसमें से एक बाइट तो कम हो गया ना, एक बाइट तो खा लिया ना माँ। उसके बाद में अपनी टोटल यूटिलिटी क्या आती, मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती, लेकिन अपना पेट तो भरते आ रहा ना। फिर उसके बाद खा रहा हूँ समझ जाओ मैं, उसके बाद में भी इसकी वैल्यू क्या होती, थोड़ी कम होते रहती। सो वही चीज़ अपन किस में समझाएं यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ एप्पल, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मेरे पास एप्पल भी कुछ भी नहीं है, टोटल यूटिलिटी भी कुछ भी नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी भी कुछ भी नहीं है। जब मैं एप्पल फर्स्ट एप्पल खा रहा हूँ तो मेरे पास टोटल यूटिलिटी कितनी जमा हो गई, पेट मेरा थोड़ा भर गया, मार्जिनल यूटिलिटी भी उतनी ही ख्वाहिश थी उसकी खाने की। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल में मेरे पास 2 एप्पल्स हो गए, तो जब क्या हो गया मेरा पेट जो है सो और ज़्यादा थोड़ा भर गया, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, चाहत मेरी थोड़ी 3 हो गई। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल मेरे पास कितने हैं, 3 है, उसका टोटल यूटिलिटी मेरा पेट क्या हो गया और थोड़ा ज़्यादा भर गया, और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो गई, सेम हो गई। अब क्या बोलते हैं, जो सेकंड बाइट में मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मेरी थी, फिर एक थर्ड बाइट में भी क्या हो रहा, वही मार्जिनल यूटिलिटी हो रही। अब फोर्थ एप्पल खाए जब मेरा पेट क्या हो गया, भर गया पूरे को, उसके बाद में क्या हो जा रहा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई थोड़ी, 3 से क्या हो गई वो उतर गई। और जब मेरा फिफ्थ एप्पल खा रहा हूँ मैं, खा सक रहा हूँ नहीं खा सक रहा हूँ, जितना भी है वो एडजस्ट कर ले रहा हूँ मैं, और क्या है मेरे पास चाहत ही नहीं है, इसके बाद में मैं गुड्स खा ही नहीं सक रहा हूँ, एप्पल खा ही नहीं सक रहा हूँ। उसके बाद मेरे एक सिक्स्थ एप्पल मिले तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज होते जा रही, इंटरेस्ट ही जाते जा रहा मेरे को। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो जा रहा है, ये जितना भी स्टॉक है एप्पल का यहाँ पर बच जा रहा। वैसे ही 7th आ गया, समझ जाओ मेरी टोटल यूटिलिटी भी कम हो जा रही और मार्जिनल यूटिलिटी भी कम हो जा रही। सो अपन यहाँ पे देखा गया तो जैसा क्या बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ एप्पल जो है सो इंक्रीज़ होते जा रहा, अपना टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ हो रहा, उसके बाद में ग्रेजुअली क्या हो जा रहा है, ये भी डिक्रीज़ हो जा रहा। मार्जिनल यूटिलिटी जो है सो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद ये क्या हो जा रहा, डिक्रीज़ हो जा रहा, और एक टाइम पे तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी 0 हो जा रही, उसके बाद में किस में चले आ रही, नेगेटिव में चले आ रही। अगर ये बॉक्स को अपना मैं क्या करा, डायरेक्टली ग्राफ उतार दिया उसका। अगर ये बॉक्स को एक्सप्लेन भी करना चाह रहे, समझ जाओ अपने मटेरियल में आप लोग ये वर्ड्स को भी ले लेके अपना स्क्रीनशॉट ले लेके यो लिख ले सकते हो वहाँ पे। नहीं सर हमारे को थोड़े बच्चे रहते हैं ना, ज़्यादा पढ़ा खोलना क्या करते हैं, नहीं सर हमारे को और थोड़ा ऐड करना है बोले तो इन द टेबल टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कब तक हुआ अपने पास, 4th एप्पल तक हुआ। टोटली यूटिलिटी इंक्रीजेस अप टू 4th एप्पल एंड देन गोस ऑन डिमिनिशिंग विद एवरी एडिशनल एप्पल। उसके बाद में क्या हो गया, अपने को डिक्रीज होते गया। एट द सेम 6th एप्पल बोले तो अपना 5th एप्पल के टाइम पे क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई अपनी 0 हो गई, एंड देन बिकम्स नेगेटिव। यहाँ उसके बाद में क्या हो गया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चले गए। सो 0 मार्जिनल यूटिलिटी इंडिकेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे मेरे को क्या हो गया, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया, उसके बाद में मैं खा नहीं सकता हूँ। और क्या बोलते हैं, एंड द एडिशनल कमोडिटी मेक्स मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव इंडिकेटिंग डिससेटिस्फैक्शन। उसके बाद में जितना भी अपने को मिल रहा उससे क्या हो जा रहा, नेगेटिव हो जा रहा। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, डायग्रामेटिकली ये लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डायग्रामेटिकली बोले तो यहाँ पे ग्राफ डाल रहे हैं अपन। देखो ये ग्राफ में अपने को जैसा 1 था मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे पीछे अपना ग्राफ है ना,
अपन ऑलरेडी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1 में ग्राफ्स करें, वैसे ही सेम वे से अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी ग्राफ कर ले रहे हैं। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अपन क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन। बोले तो ये लॉ कब कब नहीं वर्क करता, दिस लॉ डज नॉट अप्लीकेबल इफ देर इज़ नो कार्डिनल मेजरमेंट। बोले तो अगर कोई चीज़ अपन जिसको तो मेज़र नहीं कर सकते उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई करे तो वो लॉ वर्क नहीं करता। जैसे कि अपने फीलिंग्स है कि जिसे अपन पसंद करते, समझ जाओ टाइम के साथ साथ क्या होता, फीलिंग्स और भी स्ट्रांग होते और क्या होती, वैल्यू वो पर्सन की और भी ज़्यादा बढ़ जाती। अब थोड़े केसेस में रहता, पहले स्टार्टिंग में बढ़ जाती, उसके बाद में क्या आती, कम हो जाती। वैसे भी केसेस रहते, लेकिन वैसे रेयर केसेस रहते। 90% क्या केस हो जाता, पहले इंक्रीज हो, क्या बोलते, एकदम इंक्रीज स्ट्रांग होते ही जाते। टाइम जैसा जैसा जाते रहता, फीलिंग्स वैसे वैसे क्या हो जाती, स्ट्रांग होते रहती बोले। सो उस टाइम पे क्या होता, लॉ वर्क नहीं करता, क्योंकि अपना लॉ क्या बता रहा, जैसा टाइम बढ़ते रहता और क्या बोलते अपने को ज़्यादा चीज़ मिलते जाती, वो लॉ क्या बोलते हैं उसका वैल्यू जो है सो डिक्रीज होता बोले। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा ना, फीलिंग्स के ऊपर ये लॉ वर्क नहीं करता। नेक्स्ट, दिस लॉ डज नॉट एप्लीकेबल इफ गुड्स आर नॉट होमोजीनियस। अगर गुड्स होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस बोले तो सेम काइंड ऑफ गुड्स नहीं है, समझ जाओ ये लॉ वर्क नहीं करता। क्योंकि फर्स्ट मेरे क्या दे रहे हैं, वाटरमेलन दिए, उसके बाद में मेरे को एप्पल दिए, उसके बाद में मेरे को जूस दिए, ऐसे अलग अलग चीज़ें दे रहे, समझ जाओ। मैं क्या करता हूँ, जब भी कंज्यूम करते रहता हूँ, मेरा जो है सो जो सेटिस्फैक्शन रहता ना, वो सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता बोल रहे। दिस लॉ डज नॉट एप्लीकेबल इफ गुड्स आर नॉट डिपेंडेंट। ये लॉ कब वर्क नहीं करता, अगर गुड्स डिपेंडेंट नहीं रहे तो। दिस लॉ डज नॉट एप्लीकेबल इफ देर इज नो टाइम लैग। देखो मैं ये पॉइंट्स भी इतने ईजी लिखा, यहाँ पे जो लॉ में अपन वर्क करता बोल के बोल रहे, ये अगर चीज़ें नहीं रहे तो वो लॉ क्या हो जा रहा, नहीं वर्क कर रहा बोल के लिखने का। उतना ही लिख लिए तो आप लोगों को कितने में मार्क्स मिल जाते, इसके 12 मार्क्स मिल जाते। अगर जो बच्चे क्या है, नहीं सर हमारे को थियरी ज़्यादा याद नहीं होता बोले तो इतना भी लिखे तो आप लोग 12 मार्क्स मिलते। जो थोड़े बच्चे रहते, नहीं सर हमारे कम दिख रहा आंसर बोले तो मैं जैसा बताया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इतना ही याद रख लिए तो बस है आप लोगों को, इतना याद रख लेके डायग्राम डाल लिए तो हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़िए अपना, उसके बाद लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़िए, उसके बाद में दूसरे आंसर्स पढ़िए। सो स्टेटमेंट, द लॉ एक्सप्लेन्स एज टू हाउ ए कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट हिज लिमिटेड इनकम among वेरियस कमोडिटीज़ इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो ये लॉ क्या एक्सप्लेन कर रहा कहते हैं, एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम कैसा अलग अलग कमोडिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए। जैसे कि मेरे पास 10,000 मेरी सैलरी है, समझो। सो ये 10,000 क्या कर रहा हूँ मैं, अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूट करके मैं हर चीज़ से क्या ले रहा हूँ, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा रहा हूँ, समझो। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे। इट स्टेट्स दैट ए कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम बिटवीन डिफरेंट गुड्स इन सच ए वे दैट द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच गुड इज इक्वल। जैसे कि अपने पेरेंट्स की हो गई 10,000 सैलरी है, समझ जाओ। उसमें क्या करते, घर का राशन ला लेते, बच्चों की जो है सो कॉलेज की फ़ीस हो या स्कूल की फ़ीस हो, फिर बुक्स हो गए, ट्यूशन की फ़ीस हो, और कई सारे लाइक होटल में खाना हो। अब के ज़माने में तो 10,000 बसने होते हैं, लेकिन बोल रहा हूँ मैं जैसा है वैसे। जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, समझ जाओ, तो उन लोगों के लिए 10,000 ही बहुत ज़्यादा हो जाते। अगर मिडिल क्लास हो गए, समझो, वो लोग के लिए 50,000 भी बराबर हो जाते। अगर उसके ज़्यादा है, समझो, हाई प्रोफाइल है, समझो, वो लोग को 1 लाख भी बस 1 लाख बस हो जाते। थोड़े लोगों को 10 लाख होते। वैसे ही क्या है, जैसा उन लोगों की इनकम रहती उसके हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। सो MUX/PX इसको मैथमेटिकली कैसा डिराइव कर रहे हैं अपन, MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY। बोले तो जितना मेरे पास पैसे है उतना ही मैं क्या कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ। सो MUX बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, PX बोले प्राइस ऑफ गुड X, marginal utility of good Y, PY of price of good Y. The consumer is in equilibrium when marginal utility of money spent on each good is equal. मतलब अब मेरे पास 10,000 है, मंथली मेरी सैलरी 10,000 है, तो मैं 10,000 भी बराबर खर्चा कर रहा हूँ, समझ जाओ। तो उस टाइम पे मैं कौन से स्टेट में रह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट में रह रहा हूँ। ना तो मेरे ज़्यादा खर्चा हो रहा, ना तो मेरे पास सेविंग्स बच रहे बोल के। सो इसके भी एजम्पशंस है। ये लॉ भी थोड़े चीज़ों पे ही वर्क करता, जैसे कि रेशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर। रेशनैलिटी होता, देखो ये नेशनैलिटी नको लिख लो। सो लॉ क्या होता, कहते कंज्यूमर अगर रेशनल हुआ तो वर्क करता। रेशनल बोले तो उसकी सैलरी 10,000 ही रही। तो अब एक महीने में 10,000 कमा रहा, एक महीने में 15,000, एक महीने में 20,000 कमा रहा, समझ जाओ, उस टाइम पे लॉ वर्क नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड बजट। उसका बजट भी क्या रहना, फिक्स्ड रहना। उसके बाद क्या बोल रहे, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अभी समझाया ना मैं, कार्डिनल मेजरमेंट बोले तो किसको बोल रहे, मेजर कर सकना अपन, इंडिपेंडेंट रहना, प्रीवियसली लिखे तो। और क्या है, कंज्यूमर है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर के पास में क्या रहना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना। अब देखो इसको क्या है अपन, हाँ, एग्जाम्पल, कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंज्यूमर हु हैव
लिमिटेड सैलरी ऑफ 5 टू कंज्यूम यूनिट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर। एक इंसान के पास क्या है बोल रहे 5 रुपीज़ है, 25 नहीं होता, देखो 5 रुपीज़ होता है, और 5 रुपये उसकी क्या है सैलरी है कहते हैं, उसमें ही क्या करना उन्हें ब्रेड और बटर खाना कहते हैं, उससे जो है सो उसको क्या मिलना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना। अगर उन्हें 1 यूनिट अपने पैसे खर्चा करा समझ जाओ, उसको उसमें कितने मिल रहे कहते 25 ब्रेड मिल रहे। अगर वही बटर की बात करें तो उसको कितने मिल रहे 20 मिल रहे। अगर उन्हें 2 रुपीज़ खर्च करा समझ जाओ, उसको ब्रेड कितने मिल रहे 20 मिल रहे, और बटर कितने मिल रहे कहते हैं 15 मिल रहे। अगर वही उन्हें 3 रुपीज़ खर्च करा समझ जाओ तो उसको 15 जो है सो ब्रेड मिल रहे, 10 जो है सो बटर हो जा रहे। अगर 4 रुपीज़ खर्च करा तो उन्हें 10 उसको क्या मिल रहे ब्रेड मिल रहे, 5 जो है सो बटर हो रहे। और 5 रुपीज़ खर्च करा तो उसको 5 ब्रेड मिल रहे और 2 क्या मिल रहे उसको बटर मिल रहे। तो यहाँ पर देखा गया तो अगर उन्हें 2 रुपये के ब्रेड बटर ले लिया 15 आ जाते उसको, और 3 रुपये के ब्रेड ले लिया समझ जाओ, तो अपने को बटर भी 15 आ रहे ब्रेड भी 15 आ रहे। सो टोटल 2 + 3 कितना हो जा रहा है यहाँ पे 5 रुपये हो जा रहे हैं उसके। जो सैलरी है उससे उसने क्या कर रहा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा ले रहा ना। सो फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट इफ़ ही स्पेंड्स ₹3 on bread and ₹2 on butter, the marginal utility of bread and butter are equalized, hence he gets the maximum satisfaction। यहाँ पे क्या है अपना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यही अपन ग्राफ्स आ रहे हैं समझो। 1 है 25 यूनिट्स, 2 है 20 यूनिट्स, 3 है 15 यूनिट्स, 4 है 10 यूनिट्स, 5 है 5 यूनिट्स। यहाँ पे भी सेम है उसका। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपने 15 दोनों में क्या है, यहाँ पे उन्हें कितना खर्चा कर रहा 3 रुपीज़ खर्चा कर रहा है यहाँ पे उसको 15 ब्रेड मिलने। यहाँ पे कितने खर्चा कर रहा है उन्हें 2 रुपीज़ खर्चा कर रहा 15 ब्रेड मिल बटर मिलने। सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है उसका इक्वी मार्जिनल हो रहा, और वो स्टेट को क्या बोल रहे हैं अपन इक्विलिब्रियम स्टेट बोल रहे हैं। और उन्हें कौन सा लॉ फॉलो कर रहा हूँ वहाँ पर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो कर रहा हूँ उन्हें, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये थे मेरे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो 90% चांसेस रहते हैं। उसके बाद में आप ना ये क्वेश्चंस को भी देख लो, आप लोग सुनो ये आंसर को, अगर आप लोग क्या बोलते हैं स्किप मत करो, एटलीस्ट अगर आ भी गया तो आप ना ओन से लिख सकते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे देखो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ भी हो, स्कोप पूछो उन्हें, इंपॉर्टेंस पूछो, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछो, सब आए समझो, यही आंसर लिखो आप ला। सो देखो मीनिंग, business economics is an application of economics theory. It is also known as managerial economics. It helps in finding solutions to business problems. It also acts as a tool of decision making. Business economics क्या है कहते हैं, एक application होता है, किसका होता है बोल रहे अपन economic theories का होता है बोल रहे। इसको और एक नाम क्या बोल सकते हैं अपन managerial economics बोल सकते हैं कहते हैं। It helps in finding solution to business problems। तो इन्हें किस में हेल्प कर रहा है अपने को business problems के solutions को फाइंड करने में हेल्प कर रहा। ये क्या एक्ट कर रहा है, इट ऑल्सो एक्ट एज ए टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये कैसा एक्ट कर रहा है कहते हैं डिसीजन मेकिंग के टूल के ऐसा वर्क कर रहा। डेफिनेशन फिर से, इट इज़ ए प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच हेल्प बिजनेस मैनेजर्स इन टेकिंग करेक्ट डिसीजंस रिगार्डिंग डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्राइसिंग एंड प्रॉफिट। सो ये क्या है, एक प्रैक्टिकल ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स का। वो किस में हेल्प कर रहा बोल रहे अपन मैनेजर्स को करेक्ट डिसीजंस लेने में हेल्प कर रहा बोल रहे, जैसे कि डिमांड में हो, प्रोडक्शन में हो, कॉस्ट में हो, प्राइसिंग में हो या प्रॉफिट में हो। नेक्स्ट क्या है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऑफ स्कोप्स देखो मैं डायरेक्टली फर्स्ट लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि आप ना जो बच्चे साइड हेडिंग्स पढ़ लेना चाह रहे पहले से साइड हेडिंग्स पढ़ ले सकते बोल के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस फर्म, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजंस एंड पॉलिसीज, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग बोले। सो फर्स्ट क्या है अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस फर्म। It provides a great framework for a business firm to frame its objectives in short and long run। तो ये क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स की वजह से क्या कर सकते हैं, एक बिजनेस जो है सो अपने क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क्स के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ना उसको सही से यूज़ कर सकता है उन्हें शॉर्ट और लॉन्ग रन में बोल के बोले। डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहा। इट हेल्प्स इन स्टडी ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड टू प्लान प्रोडक्शन। तो ये किस में हेल्प कर रहा कहते हैं, कंज्यूमर का डिमांड कितना हो रहा और फ्यूचर में उस चीज़ के बारे में उस चीज़ का कितना डिमांड हो सकता, उसको भी इन्हें क्या कर सकता है एनालाइज कर सकता बोल के बोल रहे हैं अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्या है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा। इट हेल्प्स इन स्टडिंग कॉस्ट, कंट्रोलिंग देम एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है प्राइसिंग डिसीजंस एंड पॉलिसीज में हेल्प कर रहा। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस एंड कॉम्पिटिशंस। तो अपने को कितना प्राइस लगाना एक गुड या सर्विसेज का मार्केट कंडीशंस के ऊपर बेस करके बोल के बोल रहे हैं अपन। प्रॉफिट मैनेजमेंट इन्हें किस में हेल्प कर रहा, अपने किस तरीके से अपन प्रॉफिट को अपन क्या कर ले सकते हैं मैक्सिमाइज कर ले सकते हैं, उसमें हेल्प कर रहा है इन्हें। कैपिटल मैनेजमेंट इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड कैपिटल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस।
तो इसमें ये किस में हेल्प कर रहा बोल रहा है, इन्हें प्लानिंग और मैनेजमेंट में, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर रहा, जैसे फाइनेंस हो गया, कैपिटल हो गया, अपने को कितना लग सकता है एक बिजनेस चलाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स, ऑलरेडी पढ़े थे अपन, ये किस में हेल्प कर रहा, कहते हैं मैनेजर्स को करेक्ट डिसीजंस लेने में हेल्प कर रहा जब मार्केट कंडीशन अनसर्टेन रहे, जब जैसे कोविड आ गया, ऐसा कुछ भी कंडीशंस आ गए समझो, उस टाइम पे अपन कैसा मैनेज करना, उस चीज़ को भी हेल्प कर रहा बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये माइक्रो इन नेचर, बोलते इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स नॉट द होल इकोनॉमी। ये किसके प्रॉब्लम्स को डील कर रहा कहते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म्स के ही क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स को हेल्प कर रहा, होल इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर सक रहा। प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड, इट अप्लाइज थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स टू रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस। ये क्या कर रहा है, जो थियोरेटिकल जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, वो रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, गोल ओरिएंटेड, द मेन एम और गोल इज टू अचीव प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी इन बिजनेस। मेन एम हर बिजनेस का क्या रहता, प्रॉफिट अचीव करना बोल के और एफिशिएंसी अच्छी रहना बोल के। नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी, इट इज़ कनेक्टेड विद स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। ये किसके लिए, वो इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें कनेक्ट है, कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कनेक्ट है, फाइनेंस कनेक्ट है, अकाउंटिंग कनेक्ट है, और क्या है मैनेजमेंट कनेक्ट है बोले। नॉर्मेटिव साइंस, इट सजेस्ट व्हाट शुड बी डन टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। क्या चीज़ें करना उससे जो है सो अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो हो सके। सो ये थे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स। वन मोर क्वेश्चन देखो इसमें से आ सकता, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ये क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स कंज्यूमर बिहेवियर। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। इट इज़ बोथ एनालिटिकल एंड थियोरेटिकल इन नेचर, इट इज़ बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इन नेचर। तो ये क्या है, एनालिटिकल और थियोरेटिकल है, ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल इन नेचर है बोले। ये लिमिटेड है, इट इज़ लिमिटेड एज इट डील्स विद इंडिविजुअल लेवल्स ओनली। ये क्या है, इट इज़ वाइड एज इट डील्स विद टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पब्लिक फाइनेंस एंड मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेशन। नेक्स्ट क्या है अपना, इट इज़ अप्लाइड इन बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोले तो ऑफिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं अपन, ऑफिस के बाहर, बिजनेस के अंदर भी, बिजनेस के बाहर भी। ये भी जो है सो इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड इन बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। It deals with distribution and economic theories. It deals only with economic theories. It is based on the principles and assumptions of economic theory. It is based on the only on the principles of economic theory. इसमें assumptions भी use करते हैं अपन, इसमें assumptions नहीं रहते। The concept of microeconomics are independent in nature. ये क्या रहता, डिपेंडेंट रहता। It includes economic analysis, profit management units. It includes national income, theories of employment, or so on. It helps in building the economic models as it is a branch of economic. It involves building the economic models by using economic relationship between various factors. ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1। आप लोगों को पीडीएफ जो है सो इंशाल्लाह मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और जो है सो ये फर्स्ट यूनिट मेरा क्या है आप लोगों को फ्री में दे दूंगा मैं। सेकंड यूनिट से जो है सो आप लोगों को क्या है मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप में जो है सो जल्द से जल्द मैं वीडियोस पूरे अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को अभी से क्या कर ले सकते हैं, अपना एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़ ले सकते हैं। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।